एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस का बाइसेक्शन मेथड कर लिया था एंड टुडे वी आर डूइंग द सेकंड मेथड विच इज़ मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन और इट इज़ आल्सो नोन एज रेगुलर फाल्सी मेथड एंड मेथड ऑफ कॉर्ड्स। तो ये क्लोजली रिजेंबल करता है बाइसेक्शन मेथड के जैसा ही है। जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है उसमें बहुत सारी आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो एक लेंथी मेथड माना जाता है। बट इस मेथड से जब हम सम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें कुछ की जो आइट्रेशंस है वो करनी पड़ती हैं और जो अप्रॉक्सीमेट हमें आंसर चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो इसका जो वर्किंग रूल है वो हम सम को सॉल्व करके उसके साथ ही समझ लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सम को स्टार्ट करते हैं एंड वी विल सॉल्व द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इट्स रूट बाय द रेगुलर फाल्सी मेथड। इस मेथड में हमने बस ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है कि x1 इज इक्वल्स टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये जैसे जैसे हम सम करेंगे ये हमें जो फार्मूलाज हैं वो याद हो जाएंगे। वैसे बाइसेक्शन मेथड की तरह ही इसमें हमने एफ ए और एफ बी ऐसी दो वैल्यूज़ निकालनी होती हैं जो कि एक ग्रेटर देन ज़ीरो होगी और एक लेस देन ज़ीरो होगी। तो हमारा सम क्या है इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेट करते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, जैसे कि f0 विल बी -4, f1 विल बी 1 -1 -4 दैट विल अगेन लेस देन 0। f2 क्या होगा हमारे पास 8 -2 -4 विच इज़ 8 -6 एंड ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो रूट लाई करेगा वो 1 और 2 के बिटवीन लाई करेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि f1 इज़ लेस देन 0 एंड f2 इज़ ग्रेटर देन 0। सो द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। पहले तो जो हमारा बाइसेक्शन मेथड था उसमें हम जस्ट क्या करते थे कि जो हमारे पास जैसे x0 है प्लस x1 डिवाइड बाय 2, बस हम इस तरह करके अप्रॉक्सीमेशंस निकालते थे। बट ये जो मेथड है मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन रेगुलर फाल्सी मेथड है, इसमें हमने फंक्शन की वैल्यू भी कंसिडर करनी होती है। जैसे हमारे पास ये है, इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ पर हमारे पास 2 आई है, इसको भी हम आगे अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने में ये जो वैल्यू है वो यूज़ होगी। तो जो f1 है वो हमारे पास क्या है 1 -1 -4 विच इज़ 1 -5 और ये क्या है -4। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये भी हमने साथ में लेकर चलना है जब हम अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करते हैं। तो इस सम में हमारे पास क्या है, जो f1 की वैल्यू है दैट इज़ -4 वो लेस देन 0 है और f2 की वैल्यू है हमारे पास 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है a एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है 1, b क्या है 2 एंड एफ ए इज़ -4 and fb is 2. So first of all we will find the first approximation. First approximation will be a into fb. So 1 into 2 then minus b into fa, b into fa divide fb क्या है 2 and minus fa, so minus fa. So 2 plus 4 2s are 8 and 2 plus 4 6. So this will be the value 10/6. तो हमारे पास जो x1 आ जाएगा that will be 1.667। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास x1 की वैल्यू आई है इसको हम हमारे फंक्शन में पुट करेंगे। हमारे पास जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ x³ माइनस x माइनस 4।
ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x1 की, जो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। सो 1.667 इसका हम क्यूब करेंगे, माइनस 1.667 माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1.0346। ये हमारे पास वैल्यू आ गई विच इज़ लेस देन 0। तो अब हमारे पास जो पहले ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू क्या थी, 2 पर था, और f(x1) पर हमारी लेस देन 0 आ गई। सो द रूट लाइज बिटवीन 1.667 एंड 2। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें a क्या है 1.667, b क्या है 2 है, एफ ए हमारे पास क्या आया है -1.0346 एंड एफ बी क्या है हमारे पास 2 है। इसको हम अगेन फॉर्मूला में पुट करके सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ पुट होंगी हमारी, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए देन एफ बी प्लस 1.0346, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी हैव 1.667 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 3.334 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.0346 2.0692 अपॉन 3.0346। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.7805। ये हमारे पास सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आई है, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, विच इज़ x³ माइनस x माइनस 4। तो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं इन द फंक्शन -1.7805 माइनस 4 विच इज़ माइनस 0.1350। तो ये अगेन हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो हमारे पास जो 2 था दैट इज़ ग्रेटर देन 0, उसके बाद दोनों वैल्यूज़ लेस देन 0 आई है, तो हमारा रूट किस बीच के लाई करेगा 1.7805 एंड 2। द रूट लाइज बिटवीन 1.7805 एंड 2, तो इसके बीच में हमारा रूट लाई करेगा। सो दिस विल बी a एंड 2 b हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू दिस एंड एफ ए हमारे पास क्या आया है 0.1350, b इज़ 2 एंड एफ बी क्या है हमारे पास 2 है। तो इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। सो वो क्या होगी, हमने मल्टीप्लाई करनी है a इंटू एफ बी, a into FB and then B into FA and then FB minus FA, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1.7943, x3 हमारे पास आ जाएगा 1.7943। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे फंक्शन में। हमारे पास फंक्शन क्या है x³ माइनस x माइनस 4। इसमें हम वैल्यू पुट करके जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ माइनस 0.0175। तो ये भी हमारे पास लेस देन 0 आ गई, और जो हमारे पास 2 पर वैल्यू थी वो थी ग्रेटर देन 0। सो द रूट लाइज बिटवीन 1.7943 एंड 2, तो इसके बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आ जाएगी फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। इसमें हम कैसे a इंटू एफ बी, जो a है हमारे पास एफ बी, एंड देन b इंटू जो हमारे पास एफ ए आया है, एंड देन जो एफ बी है प्लस एफ ए। इसको हम अगर सॉल्व करें तो कैसे 1.7943 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 3.5886
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.0175 which is 0.035 and then 2.0175. इसको हम कैसे करेंगे, 3.5886 प्लस 0.035 डिवाइड 2.0175 and the value is 1.7961. so x4 हमारे पास आ गया 1.7961. अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x4 की, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन की. इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है x³ माइनस x माइनस 4. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.028 विच इज़ अगेन लेस देन 0. तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू क्या थी, 2 पर थी, और यहाँ पर लेस देन 0 आ गई. सो द रूट लाइज बिटवीन 1.7961 एंड 2. तो हमारे पास जो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन है वो क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो है a है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे FB के साथ विच इज़ 2. 1.7961 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ गया 3.5922. और उसके बाद हमने 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी होती है, जो इसका आया होता है FA के साथ. सो 2 मल्टीप्लाई 0.0028 विच इज़ 0.0056 एंड डिवाइड क्या होता है FB माइनस FA. तो क्या आ जाएगा 2.0028. सो 3.5922 प्लस 0.0056 डिवाइड 2.0028, ये आ गया हमारे पास 1.7963. तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास x4 की वैल्यू क्या थी, एक मिनट. तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, x4 की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1.7961. इसको हम लिख सकते हैं 1.796 एंड x5 की वैल्यू क्या आई है, 1.7963. इसको हम लिख सकते हैं 1.796. सो दिस इज़ आवर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट. ये यहाँ पर हमने राउंड ऑफ कर दिया. हेंस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, या फिर अप्रॉक्सीमेट रूट हम कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज़ 1.796. इसके बाद हम लिख सकते हैं करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो जो हमारा बाइसेक्शन मेथड था वो बहुत ही लेंथी मेथड था, जिसमें हमें 13-14 तक आइट्रेशंस करनी पड़ जाती हैं, अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ जाती हैं. बट इन द रेगुलर फाल्सी मेथड वी हैव जस्ट डन ओनली 5 अप्रॉक्सीमेशंस एंड वी गेट द आंसर. सो आई होप आपको ये जो मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड समझ आ गया होगा. एंड ये फार्मूला हमें इसी तरह ऐसे याद हो जाएगा व्हेन वी विल प्रैक्टिस द सम्स. तो क्या था इसका वर्किंग रूल, सबसे पहले हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जैसे हमने बाइसेक्शन में की थी, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0. देन दिस इज़ द फार्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर. एंड इन दिस, ये जो मेथड है रेगुलर फाल्सी, इसमें हमने फंक्शन की वैल्यू भी कंसिडर करनी होती है. जो हम रेगुलर जो बाइसेक्शन मेथड है उसमें हम फंक्शन की वैल्यू कंसिडर नहीं करते, बट जो मेथड है फॉल्स पोजीशन का, इसमें हमने फंक्शन की वैल्यू भी कंसिडर करनी होती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस मेथड. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी.